वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक मशहूर शायर सागर सिद्दीकी के मज़ार पे। सागर सिद्दीकी 1928 अम्बाला हिंदुस्तान के खुशहाल घराने में पैदा हुए। इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में तारीखी मालूमात तो बहुत कम दस्तयाब हैं, क्योंकि वो अपनी निजी बातें किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते थे। इनके बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वो ज़्यादातर इन लोगों की ज़बानी है जिन्होंने इन्हें करीब से देखा। सागर सिद्दीकी अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे। उन्होंने अपना इब्तदाई बचपन अम्बाला और सहारनपुर में गुजारा। इनकी इब्तदाई तालीम एक घर के उस्ताद हबीब हसन से हुई, जो इनके खानदान के करीबी दोस्त थे। सागर सिद्दीकी का असल नाम मोहम्मद अख्तर था और बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस सागर सिद्दीकी रख लिया। सागर अपने उस्ताद हबीब हसन से बहुत मुतासिर थे और इन्हीं के जेर असर उन्होंने उर्दू शायरी का शौक पूरा किया। सागर सिद्दीकी ने बचपन से ही शायरी शुरू कर दी। बाद में वो अमृतसर पंजाब चले गए, जहाँ वो लकड़ी के कंगे बनाने का काम करते थे और साथ साथ शायरी भी लिखते थे। कुछ अरसा तक उन्होंने नासिर हजाजी अपना कलमी नाम इससे शायरी की। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर सागर सिद्दीकी रख लिया। नौजवान शायर मोहम्मद अख्तर, जिनको हम सागर सिद्दीकी के नाम से जानते हैं, जब वो 15 साल के हुए तो वो बाकायदगी से मुशायरों में हिस्सा लेने लगे। वो जलंधर, लुधियाना और गुरदासपुर में मुनक्कद मुशायरों में शिरकत करते। 1947 में जब वो 19 साल के थे तो उन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत की और लाहौर आ गए, और इन्हें जल्द ही लाहौर की अदबी महफिलों में बहुत मकबूलियत मिली। लेकिन जिंदगी ने कुछ अफसोसनाक मोड़ भी लिए इस दौरान। सागर सिद्दीकी ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी शायरी की और कुछ अदबी रसाले भी शाया किए। इनके अदबी रसाले तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन सागर सिद्दीकी माली तौर पर बुरी तरह से नाकाम रहे। जिंदगी के आखिरी हिस्से में वो ज़हनी दबाव का शिकार हो गए और माली हालात खराब हो गए, और उन्होंने नशे की आदत को अपना लिया। वो अपनी शायरी मैगजीन्स को बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, इससे अपना नशा पूरा करते। कभी कभी वो अपने अशार दूसरे शायरों को भी फरोख्त कर देते थे। वो शायर अपने नाम से इनकी नज़मों को छपवाते। सागर सर्द रातों में रद्दी कागज जलाकर अपने आप को गर्म रखते और इन्हीं कागजों पर इनकी कई नज़में लिखी जाती थी। दोस्तों और अजनबियों ने इन्हें बारहा मना किया और राह रास्त पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता सड़क पर आ गए। वो लाहौर की सड़कों, अनारकली बाजार, अखबार मार्केट, एबक रोड और शाह आलम मार्केट के पास देखे जाते। वो अक्सर दाता दरबार के फुटपाथ पर दिखाई देते, जहां वो मोमबत्ती की रोशनी में अपनी शायरी सुनाते हुए देखे गए। एक मशहूर गीत जो एक फिल्म के लिए गाया गया, तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे, इस मशहूर गीत को ज़ुबैदा खानम के ऊपर फिल्माया गया था, और इस नगमे के बोल सागर सिद्दीकी और तुफैल होशियारपुरी के नाम से मुख्तलिफ ज़रात से मंसूब किए जाते हैं। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि ये शेर सागर सिद्दीकी ने लिखे, जबकि बाज़ हवालों के मुताबिक ये तुफैल होशियारपुरी का लिखा हुआ है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं, मैंने जिनके लिए राहों में बिछाया था लहू, आज वही कहते हैं कि अहदे वफा याद नहीं, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं, कब हुआ कौन हुआ मुझसे खफा याद नहीं, आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। ये शेर सागर सिद्दीकी के अंदर खोए हुए इंसान को जाहिर करता है, एक ऐसा शख्स जो दर्द में इतना डूब गया कि दुआ भी भूल गया, बेबसी, गम और थकन का इजहार कर रहा है। ये गज़ल दरअसल एक रूहानी थकन और मायूसी की अलामत है। सागर सिद्दीकी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में जब तन्हाई, गुर्बत और नशे में घिरे हुए थे, तो ऐसे अशार इनके दिल की अंदर की कैफियत को बयान करते थे। ऐसा लगता है जैसे वो खुद से और खुदा से भी दूर हो गए। और फिर नाजरीन, जुलाई 1974 की एक उदास सुबह, जब लाहौर की गली के कोने पर एक शख्स को मुर्दा पाया गया, ये कोई आम शख्स नहीं था, ये सागर सिद्दीकी था, जिसके अशार ने कभी लाहौर की महफिलों को रोशन किया था। सिर्फ 46 बरस की उम्र में वो दुख, गुर्बत, तन्हाई और नशे ने इसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया और इस जहाने फानी से रुखसत हो गया। वो जो अक्सर दाता दरबार के करीब अनारकली बाजारों की गलियों में मोमबत्ती के जलते शोलों के पास बैठकर अशार सुनाता था, वो दुनिया से चला गया। किसी ने शोर नहीं मचाया, बस चंद दोस्तों ने उसे मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और कहते हैं कि इसका कुत्ता जो बरसों से इसके साथ रहता था, एक साल बाद वो भी मर गया, जहां इसका आका हमेशा के लिए सो चुका था। बाद में लोगों ने मियानी साहब कब्रिस्तान में इसकी याद में एक छोटा सा मजार तामीर किया, और आज भी कभी कभी कोई आशिक सागर के ये अल्फाज दोहराता है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं। नाजरीन, सागर सिद्दीकी कोई आम शायर नहीं था, और हम में से अक्सर लोग बहुत सारे अशार उनकी नज़रों से गुजरते हैं। ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नज़र आते हैं, और एक मशहूर गज़ल
गज़ल जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने गाई और हम में से अक्सर ने सुनी है। मैं तलख़ी हयात से घबरा के पी गया, गम की स्याह रात से घबरा के पी गया। चरागे तौर जलाओ बड़ा अंधेरा है, ज़रा नकाब उठाओ बड़ा अंधेरा है। पूछा किसी ने हाल किसी का तो रो दिए, यूं बेसबब ही आंखों से मोती परो दिए। महफिलें लुट गईं जज्बात ने दम तोड़ दिया, वक़्त के हाथों मोहब्बत ने कलम तोड़ दिया। नाज़रीन, इसके अलावा सागर की ज़िंदगी से दो मशहूर वाक़यात भी जुड़े हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी इस एक वाक़ये की वजह से मुतासिर हुई। जिनमें एक मशहूर वाक़या कहा जाता है कि नौजवान सागर सिद्दीकी को किसी लड़की से मोहब्बत थी और वो लड़की निहायत ही गरीब घराने से उसका ताल्लुक था। सागर ने ये बात जब अपने वालिद से बयान की तो उसके वालिद ने ये कह के रिश्ता ठुकरा दिया कि वो लड़की एक तंदूर वाले की बेटी है और हम मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़तदार घराने से हैं, और सागर को उस लड़की से मिलने से मना कर दिया। कहा जाता है कि इस गम में सागर सिद्दीकी अपनी शायरी में मजीद डूब गए और अपने आप से बेखबर हो गए, और उसके बाद से ही वो दाता दरबार अनारकली के बाजारों में देखे जाने लगे और नशे में मुब्तला हो गए। बाद में वो लड़की सागर सिद्दीकी के पास मिलने के लिए आई और उन्हें ढूंढते हुए दाता दरबार के फुटपाथ पर सागर सिद्दीकी को मिली और सागर सिद्दीकी को बताया कि उसने अपने शौहर से उसकी और अपनी मोहब्बत की दास्तान बताई है और उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी है, लिहाजा अब वो आज़ाद है और अब वो उसको लेने के लिए आई है। जिस पर सागर सिद्दीकी ने अपना झुका हुआ सर उठाया और कहा, बंदा परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। और अक्सर लोग सागर सिद्दीकी से पूछते थे कि उनका ये हाल किस तरह से हुआ, और बदले में वो कुछ अशार बयान करते थे। मुझसे मेरी उम्र का खसारा पूछते हैं, यानी लोग मुझसे तुम्हारा पूछते हैं। मैं बताता हूँ इससे अब ताल्लुक नहीं रहा, इन्हें यकीन नहीं आता, दोबारा पूछते हैं। और कुछ इस तरह के बहुत सारी कहानियां लोग सागर सिद्दीकी के मुतल्लिक बयान करते हैं, जिनमें से एक कहानी सदर अयूब खान के मुतल्लिक भी है, और जिसके बारे में बताया जाता है कि एक दफ़ा जनरल अयूब खान जो उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे, वो इंडिया में किसी मुशायरे में शिरकत करने के लिए गए और वहाँ पे उनको एक शेर बहुत पसंद आया और उन्होंने पूछा कि ये किस शायर का है, तो बताया गया कि इस शायर का खालिक पाकिस्तान का है। जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने उस शायर को तलब किया और एक सिपाही सागर सिद्दीकी को ढूंढता हुआ दाता दरबार के फुटपाथ तक जा पहुंचा। लोगों से पूछा कि यहाँ पे सागर सिद्दीकी साहब कौन है, तो लोगों ने कहा, कौन साहब? वो एक दरवेश, मफलूकुल हाल, मलंग और नशई वो सामने बैठा है जो अपने आप को सागर सिद्दीकी कहलवाता है। उस सिपाही ने जाके सागर सिद्दीकी को कहा कि दौरे हाजिर का हुक्मरान जनरल अयूब खान आपको याद फरमाते हैं। सागर सिद्दीकी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा कहा कि जनरल अयूब खान आपको याद फरमा रहे हैं। सागर सिद्दीकी ने अपने सिगरेट की डब्बी में से सफ़ेद कागज़ को फाड़ा और उसके ऊपर एक शेर लिख दिया, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई। और ये कागज़ का टुकड़ा देकर कहा कि ये जनरल साहब को दे दीजिएगा, वो समझ जाएंगे। नाजरीन, सागर सिद्दीकी साहब से जुड़े हुए ये वाक़यात जो उनसे मंसूब किए जाते हैं और बहुत सारी और चीज़ें जो उनके साथ मंसूब की जाती हैं, जिनके बारे में कोई ज़ाहिरी सदाकत या तारीख नहीं है, क्योंकि सागर सिद्दीकी ने अपना ज़्यादातर वक्त फुटपाथ के ऊपर गुजारा और उनके बहुत सारे अशार, नज़में और गीत, बहुत सारे जो शोरा थे उन्होंने अपने नाम से अपनी किताबों में छपवाई, जिनके बारे में आज भी कोई नहीं जानता वो किस गम में मुब्तला थे। क्या उनकी मोहब्बत की कहानी सच्ची थी? क्या जनरल अयूब खान की कहानी सच्ची थी? ये कोई नहीं जानता। ये कहानियां महज एक कहानियां हैं, लेकिन ये बात ज़रूर साबित है कि वो एक दर्द का शायर था। वो ऐसा इंसान था जिसको बहुत गहरी चोट लगी थी। वो किसी गम में डूबा था, ऐसा गम जो उसे अंदर तक खा गया, और उस गम में वो अपना आप भूल गया और इसी गम में वो इस दुनिया से चला गया। नाजरीन, मैंने बहुत कोशिश की सागर सिद्दीकी के बारे में मालूमात हासिल करने की। उनके मज़ार पे गया और बहुत सारी किताबें मैंने देखी, उनके अशार देखे। मुझे जहाँ तक उनके बारे में मालूमात मिल सकी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसी के साथ ही मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।